हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल एजुकेशन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा क्लास होगा, इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था प्रोनाउन, तो उसी का रिवीजन क्लास जो मैंने आपको कल ही बोला था कि आज का जो क्लास लेकर आएंगे हम वो प्रोनाउन का पूरा रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या है उसमें कल आपको बता दिए थे, लेकिन फिर उसको जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग को तो कल बता ही दिए थे, लेकिन प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन कल जो बताए थे तो याद है किसी को? याद है? यस सर। याद है तो बता पाएगा? यस सर। तो चलो हम बताते हैं। ठीक है, क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है, कल हम आपको बताए थे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इंस्टीड ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन जो शब्द है वो ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के बदले क्या होता है, प्रयुक्त होता है, या नाउन के बदले आता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। जैसे अगर किसी का नाम यहाँ पे लेंगे, अगर किसी का नाम लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। छोटा सा ऐसे होता है, जब बोले किसी का नाम लेंगे तो क्या होगा, वो नाउन होगा। हाँ, और जब हम नाम के बदले जैसे तुम, वह या यह, मतलब ये सब जो यूज करेंगे उसको प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद देखो क्या बताए थे, इसमें प्रोनाउन का कितना टाइप होता है? 10 टाइप होता है, लेकिन 10 में से मेन हम लोग को जो पढ़ना था वो 6 पढ़ना था। कितना टाइप पढ़ना था? 6 टाइप। तो 6 में क्या क्या बताए थे तुमको? बताए थे पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये 6 आपको बताए थे, उसी के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? तुम लोग तो याद करके नहीं आए हो, लेकिन आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब डेफिनेशन आपको हम कल ही लिखा चुके हैं, लेकिन उसको सिर्फ रिवीजन करवा देते। ठीक है, तो रिवीजन करवा देते हैं। रिवीजन में क्या है कि आई, वी, ही, सी, इट, दे को क्या बोलेंगे हम? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे मान के चलो हम किसी का नाम लेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय, लेकिन राम यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया, ना कि प्रोनाउन। अब वहीं पे बोलेंगे वो है एक अच्छा लड़का है, तो ही इज अ गुड बॉय, मतलब ही क्या हुआ? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से पर्सनल प्रोनाउन था। अब उसके बाद क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे? जब वाक्य में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड का यूज अपने आप के लिए किया जाता है या अपने खुद के लिए किया जाता है, उसको रिलेट करने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, कल ही बताए थे। क्या है? आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब मैंने आपको, मैंने क्या हुआ, आप चोट अपने आप को पहुंचाई। इसमें जो किसी दूसरे के बारे में नहीं, अपने आप पे लिए हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, मतलब हमने अपने आप को मदद किया, किसी दूसरे का तो नहीं किया, अपने आप पर लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या बताए थे कि ऐसा प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु को इंगित, मतलब सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिस इज अ बॉय, दिस का यूज यहाँ पे जो है किसी को दिखाने के लिए किया गया है, सूचित करने के लिए, निर्देश देने के लिए किया जाता है। जो हम उसको निर्देश दे रहे हैं कि यह, मान के चलो दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, तो यह एक लड़का है कौन हो जाएगा? यहाँ पे तो जो रहेगा वही ना होगा। तो यह क्या, दिस का यूज किसके लिए हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए हुआ। ठीक है, दिस, दैट, दोज, दे, ये सब का यूज कहाँ पे होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए होता है। ठीक है, और इसके बाद जो अगला आपको बताए थे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या? अनिश्चय, अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक जो होता है सर्वनाम, उससे, इससे क्या मतलब? इससे साफ डिफिनेशन से जो है अनिश्चित बोधक, अनिश्चय बोधक से अपने आप निकलता है डिफिनेशन। क्या? जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, जिसमें कोई निश्चित है ये नहीं कि क्या है नहीं है, समझे? तो ये इस टाइप का प्रोनाउन को क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में है कि मेनी ऑफ देम वर किल्ड, इसका मतलब क्या? उनमें से अनेक मारे गए। कितना मारे गए पता नहीं है, अनेक मारे गए। ये क्या है? समवन स्टोलन माय पेन, मतलब किसी ने मेरा पेन चुराया। इसमें कौन चुराया पता नहीं है, मतलब अनिश्चय का बोध हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताए थे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को, उसको जो है एक दूसरे के साथ क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है।
सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जो जोड़ने का काम करेगा उसको कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब रिलेट करना, एक दूसरे के साथ संबंध को जोड़ना, संबंध बोधक। ठीक है, तो जैसे देखो, दिस इज द बुक, दिस बुक वाज गिवन टू मी, मतलब ये जो है दो सेंटेंस है, इसको जोड़ने का काम कैसे करेंगे कि दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, ये जोड़ने का काम किया है, दैट आगे का किया है, यहाँ पे जोड़ने का काम किया है दोनों सेंटेंस को, तो इसलिए कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ये रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद एक जो है लास्ट आपको बताए थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या? जो प्रश्नवाचक होता है, जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, तो वैसे भी ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो इसको कैसे डिफाइन किए थे हम कल? द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब जो जिस प्रोनाउन का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उसको कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तुम कौन हो, तो ये क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझे? तो इस टाइप से आपका जो है पूरा प्रोनाउन का क्या था, रिवीजन करवा दिया हम। और कल जो हम इसी चैनल पर आप लोग को जो है एडजेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी आगे से वीडियो हम डालें तो उस सबसे पहले आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।